जय माता दी दोस्तों। मैं आपको आज कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जो हम व्रत रहते हैं, जब व्रत रहते हैं, व्रत के दौरान हमको क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। देखिए, हमारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारा व्रत भी खंडित हो जाता है और हमारा मतलब स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए हमको स्वास्थ्य में ध्यान रख करके और अपने व्रत को ध्यान में रख करके ऐसी चीज़ें ही खानी है 9 दिन के दौरान कि हम स्वस्थ भी रहें और हमारा व्रत भी संपूर्ण हो जाए। तो वही मैं आप बहनों को जानकारी देना चाहूँगी। तो देखिए, मेरी जानकारी यही है कि मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले व्रत में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। पानी पीने से हमको बहुत एनर्जी मिलती है। जितना हो सके आपको पानी पीना है। फिर इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा फल का सेवन करना है। फल के बाद आपको कुछ चीज़ें आपको जो बाहर मिलती हैं उनका आप कम से कम इस्तेमाल करिए या तो नहीं करिए। देखिए, जो भी बनाएं आप ताज़ा घर पे ही बनाएं। चाहे आप सिंघाड़े के आटा का हलवा बना लीजिए। नमक लेते हैं तो उसमें आलू का फ्राई करके नमक ले लीजिए। और अगर आप कुट्टू का आटा बाहर से मंगा के और सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल करती हैं तो देखिए वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी पड़ी होती हैं, आपको पता नहीं कि सिंघाड़े के आटे में सिर्फ सिंघाड़ा पिसा हुआ, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली होती जिससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। कौन से चावल का आटा मिला है कि गेहूं का आटा मिला है वो सब आपको नहीं पता रहता है। इसलिए आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा मेहनत कर सकेंगे कर लीजिएगा। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपका व्रत नहीं टूटेगा। तो आप सब बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को प्रार्थना है, समझिए, जानकारी समझ लीजिए। आप सभी बहनों को घर पे ही आपको सिंघाड़े का आटा बना लीजिए, कुट्टू का आटा भी पीस लीजिए अगर खाती हैं। वैसे तो देखिए, व्रत में इतना तला भुना जो अभी सब लोग खा रहे हैं, मिर्ची मसाला, ये सब नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान हमको सात्विक रहना चाहिए, क्योंकि हमको माता रानी की भी साधना करनी है। व्रत है, यानी व्रत समझिए, व्रत के दौरान हम माता रानी की साधना ही करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए। 9 दिन ही हमको मिलते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए हमको ऐसी चीज़ें खानी है जिससे हमारा व्रत भी खंडित ना हो और हमको एनर्जी भी मिलती रहे। तो इसलिए आप लोग अगर घर से बना मिठाई है, देखिए बाहर से खाएंगी वो आपको कहीं ना कहीं आपका पेट भी ख़राब कर देगी और आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप हो सके थोड़ा सा मेहनत करके आप घर में भी मिठाई पेड़े वगैरह बना सकते हैं पानी पीने के लिए। नहीं, आप ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे आते हैं तो आप मीठा नहीं खाते हैं तो आप खजूर है, काजू, किशमिश, जो भी आपको आपके जो मतलब जितना आप कर सकते हैं, आपका जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। नहीं तो आप मिठाई पेड़े जो भी बनाती है घर में बना लीजिए। आप गुड़ का मिठाई बना लीजिए जो सबसे सस्ता है। तो आप अगर घर का खाएंगी तो आप 9 दिन एकदम स्वस्थ रहेंगी, आपको बढ़िया एनर्जी मिलेगी और आपकी पूजा जो भी 9 दिन का व्रत है बढ़िया से संपन्न हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर का लाएंगे, फिर उसको तेल मसाले से तल के चटपटा बनाएंगे तो ज़रूर आपका हेल्थ भी ख़राब होगा और आपकी व्रत में वो चीज़ भी नहीं रहेगी। लेकिन लोग देखिए अभी जो व्रत में इतना खाते हैं जो डेली में नहीं खाएंगे, इतना तला भुना खाएंगे। अभी व्रत डेली से ज़्यादा व्रत में खाते हैं। इसलिए देखिए, आप लोग को ध्यान देना है। व्रत अगर रहना है 9 दिन का तो थोड़ा सा आपको सात्विक रहना है और माता रानी की पूजा करना है। आप मंत्रों का जाप भी कर रहे हैं तो इसलिए आप लोग मिर्ची मसाले का जहाँ कम से कम इस्तेमाल करिए। आप काली मिर्च है, जीरा है और व्रत वाला नमक ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अस्वस्थ रहते हैं, बीपी लो हो जाता है, वो नमक ले लें। अगर वैसे तो हमारे यहाँ हम भी व्रत रहते हैं तो हमारे यहाँ नमक नहीं लिया जाता, लेकिन अभी अस्वस्थ लोग रहते हैं तो नमक ले सकते हैं, वो भी साधारण तरीके से। देखिए, उसको इतना तेल मसाला ऑयल नहीं, आप एकदम नहीं। व्रत में भी देखिए लोग पनीर बना रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, पूड़ियाँ, पनीर, सलाद, तो इतना मतलब नहीं व्रत में लेना चाहिए। थोड़ा सा सात्विक लेना चाहिए, कम लेना चाहिए। फिर तभी हमारे व्रत का मतलब होगा, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब हम भर पेट इतना खा लेंगे तो क्या हम साधना करेंगे, क्या हम माले का जाप करेंगे, क्या हमारा व्रत होगा। लेकिन ठीक है दोस्त, जो लोग खाते हैं तो हो सकता है उनको मेरी जानकारी अच्छी नहीं लगे, जो इतना सब कहते हैं नहीं खाना ही चाहिए ऐसे, तो उनके लिए मैं क्षमा मांगूंगी। लेकिन जो लोग सात्विक रहते हैं, व्रत को पूर्ण करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग अपने घर पे ही बना के लिमिट में जितना खाना चाहिए देखिए उतना ही, थोड़ा सा लिमिट में कम ही खाएं व्रत में। लेकिन पानी और फल आप भरपूर लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए। इससे आपको एनर्जी की भी ज़रूरत है तो आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी, आपको बीमार भी नहीं पड़ना है। खाएं, लेकिन जो भी खाएं सात्विक खाएं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है। बस, राधे राधे। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल, लाइक करें मेरे वीडियो को और
आप कमेंट के द्वारा लिख सकते हैं। जय माता दी।